भोपाल में किसानों के लिए सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। सोयाबीन का मॉडल रेट जो है वो 4,000 रुपए तय किया है। 1,300 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त सरकार देगी। 13 नवंबर को सरकार देगी ये राशि। 5,328 प्रति क्विंटल है सोयाबीन का एमएसपी। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात सोया स्टेट मध्य प्रदेश, और किसानों को जो सोयाबीन की फसल उगाते हैं उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए ये एक बड़ी कोशिश और बहुत बड़ी घोषणा सीएम के द्वारा। भावांतर सोयाबीन योजना के लिए आज मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4,000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1,300 रुपये कुंटल का अलग से हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1,300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है, जिस आधार पर हमारे कई सारे मित्रों ने, कांग्रेस के मित्रों ने कहा था कि भावांतर योजना और भावांतर योजना पे किसानों का पैसे का क्या होगा, ये उनको जवाब है। आकाश ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। आकाश, किसानों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात है? देखिए, दरअसल राज्य सरकार ने जो सोयाबीन के किसान हैं उन्हें राहत देने के लिए उनकी फसल की सही दाम पर खरीदी हो, इसके लिए भावांतर योजना को लागू किया है। भावांतर योजना के तहत 5,328 रुपए ये एक राशि जो एमएसपी की है वो तय की गई है, क्योंकि मंडियों में सही भाव ना मिलने के कारण राज्य सरकार ये योजना दोबारा लेकर मध्य प्रदेश में आई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि जो 1,300 रुपए की अतिरिक्त राशि है वो राज्य सरकार की ओर से 13 तारीख को किसानों के खाते में एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से डाली जाएगी। जबकि भावांतर योजना के तहत मध्य प्रदेश में जो मॉडल राशि तय की गई है वो 4,000 रुपए है। क्योंकि लगातार इस योजना को लेकर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं, विपक्ष कई तरीके के आरोप लगाता रहा है, कुछ जगहों पर किसानों का विरोध भी देखने को मिला। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि किसानों के साथ राज्य सरकार खड़ी है और उसका नतीजा ये है कि अब तक 9 लाख से अधिक किसानों ने भावांतर योजना के तहत पंजीयन कराया है। अक्टूबर महीने से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी जो 12 जनवरी तक चलने वाली है, 2026 तक। और इसी बीच जो एमएसपी की दर है वो तय हो चुकी है। इसके साथ ही मॉडल रेट 4,000 रुपये तय किया गया है और इसके साथ साथ ही 1,300 रुपये अतिरिक्त राज्य सरकार ने देने का फैसला लिया, जो 13 तारीख को किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बहुत अच्छा उत्पादन सोयाबीन की होती है, लेकिन बीते कुछ सालों में मौसम और अन्य वजहों की वजह से किसानों का रुख सोयाबीन से थोड़ा हटा, लेकिन वो धीरे धीरे फिर बढ़ता चला गया। तो सोया स्टेट मध्य प्रदेश कहा जाता है। ऐसे में सोयाबीन के किसानों को राहत देना भी राज्य सरकार की एक प्राथमिकता के तौर पर है और यही वजह है कि भावांतर योजना दोबारा राज्य सरकार लेकर आ रही है। अब देखना होगा कि जब ये राशि मिलती है इसके बाद किसानों का रुख क्या होता है और इससे किसानों को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस घोषणा के बाद से आकाश, किसानों का क्या कहना है? देखिए, कई जगहों पर इसको लेकर विरोध भी किसानों को देखने को मिले हैं, खासतौर पर नर्मदापुरम, इसके आसपास के जिलों में और कुछ और अन्य जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर भी विरोध किया, क्योंकि ये योजना पिछली सरकार में भी जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे लॉन्च हुई थी, फिर बंद हुई, अब दोबारा इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है। राज्य सरकार इसे किसान हितैषी बता रही है। किसानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया इसमें, कुछ किसान संतुष्ट हैं तो कुछ नाराज भी नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी इस पर कई बार आरोप राज्य सरकार पर लगा चुका है। आकाश, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये योजना पहले भी, हालांकि बीजेपी की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान सीएम थे, उस समय भी लाया गया था, अब इसका फिर से रिलॉन्च किया गया है, तो पहले की योजना और अब की योजना में क्या फर्क है? देखिए, बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि एमएसपी की दर पर सोयाबीन को खरीदना है और जो फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं उसके पीछे की मंशा यही होती है कि राज्य सरकार आपकी फसल की सही कीमत देगी, क्योंकि मंडियों में कई बार भाव नहीं मिल पाता है। मंडियों में इस बार भी जो भाव निर्धारित किए गए हैं उसका औसत निकालकर मॉडल रेट 4,000 रुपए तय किया गया है।
जो एमएसपी पर फसलें खरीदी जाती हैं उसका बहुत कुछ जो बातें हैं वो निर्भर करती हैं कि फसल किस कैटेगरी की है, फसल की गुणवत्ता क्या है, चाहे वो धान हो या फिर अन्य फसलें हो जो सरकारें एमएसपी पर खरीदती हैं। तो इस बार भी औसत मूल्य निकालकर मॉडल रेट 4,000 रुपए तय किया गया है। सरकार ने 1,300 रुपए अतिरिक्त अपनी ओर से देने का फैसला लिया है। जो एमएसपी की दर है वो 5,328 तय की गई है और खरीदी के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं प्रदेश भर में राज्य सरकार ने की हैं। बिल्कुल। हालांकि सरकार कह रही है कि ये योजना जो है किसानों के लिए फायदेमंद है और किसानों की बेहतरी के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए, उनके संघर्ष को कम करने के लिए ये पॉलिसी सरकार लेकर आई है। विपक्ष एक तरफ विरोध कर रहा है, तो वहां पर जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ किसान भी विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, किसानों का ये कहना है कि एमएसपी पर जो दरें निर्धारित की जा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो संसाधन है किसान उपयोगों के लिए वो उनमें बहुत ज़्यादा लागत लगती है और अंत में किसानों को जो सही भाव है वो किसी फसल का नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात होती है तो उस पर अमल किया जाना चाहिए, जिससे न सिर्फ संसाधनों की में लागत कम हो, चाहे वो खाद पानी की व्यवस्था हो या फिर जो कृषि आदान में अन्य व्यवस्थाएं करनी होती हैं उनकी व्यवस्था हो। कई बार जो है फसलें वो अधिक पाला पड़ने, ठंड पड़ने, ओला पड़ने या फिर बारिश की वजह से भी खराब हो जाती हैं। तो ऐसे में समय पर मुआवजा मिले और इसके साथ ही जब फसल की सही राशि मिलेगी तो जो किसानों ने मेहनत की है उसका सही लाभ उन्हें मिल पाएगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि इस योजना से किसानों को उनकी मेहनत का फायदा मिले और यही कोशिश सरकार की रह रही है। लेकिन कितने किसानों को इसका फायदा मिलता है, उसके बाद से किसानों का क्या रुख रहता है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।